अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के पहले चार पार्ट्स जो थे फर्स्ट फोर उनको स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से आपको समझाया था। तो रिमेनिंग जो उसके पार्ट्स हैं वो आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टेटमेंट वही सेम है कि फॉर द मैट्रिसेस आपके पास ए बी एंड सी मैट्रिसेस गिवन है। वेरीफाई द रूल्स, आपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में जो रूल्स दिए हुए हैं उनको आपने वेरीफाई करना है बाय दीज मैट्रिसेस ए बी एंड सी। अब पार्ट नंबर 5 हमारे पास है जी सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस इंटू ए माइनस बी। अब इसको हमने प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा, और इसी तरह से राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और उसका जो आंसर आएगा। दोनों अगर बराबर हो गए तो फिर इस तरह से हमारे पास ये रूल जो है ये प्रूव हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो सी माइनस बी इंटू प्लस ए है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी, ये ब्रैकेट की जगह पर ब्रैकेट आ गई, सी की जगह पर जो हमारे पास क्वेश्चन में सी मैट्रिक्स गिवन है वो हमने लिख दी। फिर माइनस का ऑपरेशन आ गया और बी की जगह पर जो बी की मैट्रिक्स गिवन है वो हमने लिख दी। इसी तरह से ब्रैकेट क्लोज हो गई, फिर प्लस आ गया और ए की जगह पर ए की मैट्रिक्स जो गिवन है वो हमने लिख दी। अब प्रीवियस वही है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दो मैट्रिसेस ब्रैकेट के अंदर गिवन है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्व करेंगे और नेक्स्ट जो है वो एज इट इज़ रहेगी। अब इन दो मैट्रिसेस के दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है तो हर एक एलिमेंट कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट से प्लस या माइनस हो जाएगा। तो अब ये माइनस का ऑपरेशन है तो माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब पहला कॉलम पहली मैट्रिक्स का और दूसरी मैट्रिक्स का भी पहला कॉलम हर एक एलिमेंट दूसरे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने माइनस करके इनको लिख दिया। प्लस आ गया और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई। अब इस मैट्रिक्स को हमने सिंप्लीफाई करना है तो -1 और -1 -2 हो गए, 0 -2 -2 हो गया, 1 -3 -2 हो गया और इसी तरह से 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 1 1 आ गया। अब माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस -2 और +2 तो 0 आ जाएगा, 1 -1 0 हो गया, 0 -1 माइनस का 1 आंसर आएगा, -3 और -2 -5 हो गया और इसी तरह से 2 -3 माइनस का 1 आ गया और प्लस अगली मैट्रिक्स एज इट इज़ हमने लिख दी। अब इसी तरह से नेक्स्ट फिर ये दो मैट्रिसेस बन गई और दरमियान में प्लस का ऑपरेशन है तो पहले कॉलम और इधर से पहला कॉलम ऐड हो जाएगा, दूसरा कॉलम और दूसरा कॉलम, तीसरा और तीसरा, हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएगा तो वो हमने ऐड करके लिख दिए यहाँ पर। अब फिर मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करना है तो -2 + 1 + 1 माइनस का 1 आंसर आएगा, -2 + 2 0, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 आंसर आएगा। इसी तरह से 1 + 2 3 हो गया, 0 + 3 3 0, अब प्लस माइनस माइनस 0 -1 तो माइनस का 1 आंसर आएगा, -1 + 3 प्लस का 2, माइनस का 5 प्लस का 1 तो -4 आंसर आएगा और इसी तरह से ये -1 + 0 माइनस का 1 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी उसको हमने सोल्व कर दिया और उसका जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास है जी सी प्लस इंटू ए माइनस बी। अब सी की जगह पर हमने सी की मैट्रिक्स लिख दी, फिर प्लस आ गया, ब्रैकेट आ गई, ए की जगह पर ए की मैट्रिक्स लिख दी, फिर माइनस आ गया और बी की जगह पर बी की मैट्रिक्स हमने लिख दी और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब सेम इसी तरह से ये पहले वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगी क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिसेस हैं उनको पहले सोल्व करना है। दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है तो हर एक एलिमेंट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ माइनस हो जाएगा तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस करवा कर लिख दिया। एक स्टेप मैंने इंक्लूड नहीं करवाया तो डायरेक्ट इनका आंसर लिख दिया। 1 -1 0 आ गया, इसी तरह से 2 -2 0, हर एक एलिमेंट को माइनस करवा के डायरेक्ट हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया। तो अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस बन गई और इन दोनों के दरमियान में प्लस का ऑपरेशन है, ऐड हो रही हैं तो हर एक एलिमेंट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। ऐड करवा कर फिर हम इसको लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में। तो उन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, एक मैट्रिक्स बन गई। तो इसको हमने, ये जो राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन नंबर 1 जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था और इक्वेशन नंबर 2 जो राइट हैंड साइड का आंसर आया है, ये दोनों सेम एक दूसरे से मैच है मैट्रिसेस, तो इसलिए ये प्रूव्ड हो गई। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट है। 2a + b = a+ इंटू a + b।
तो अब सोल्व करना है हमने इसको, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 2a प्लस बी आ गया। अब 2 आ गया एज इट इज़, ए की जगह पर ए की मैट्रिक्स लिख दी, प्लस आ गया और बी की जगह पर बी की मैट्रिक्स आ गई। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम 2 को इस पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएँगे और फिर अगली मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। तो अब इस पहले वाली मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर हमने लिख दिया, फिर प्लस आ गया और ये वाली मैट्रिक्स एज़ इट इज़ आ गई। अब फिर ये 2 मैट्रिसेस हैं और इनके दरमियान में प्लस का ऑपरेशन है, तो हर एक एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर लेंगे। तो पहला कॉलम और इधर से पहला कॉलम ऐड करवा कर यहाँ पर लिख दिया, दूसरा कॉलम और ये दूसरा कॉलम ऐड करवा कर यहाँ पर लिख दिया और तीसरा कॉलम से ऐड होकर यहाँ पर हमने लिख दिया। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे से ऐड हो जाएँगे। तो इस तरह से ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड इसी तरह से सोल्व करनी है, तो a प्लस इंटू ए प्लस बी है, तो a की जगह पर a की मैट्रिक्स आ गई, प्लस आ गया, ब्रैकेट आ गई, a की जगह पर a की मैट्रिक्स, फिर प्लस आ गया और b की जगह पर b की मैट्रिक्स लिख दी और ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब पहले वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगी, अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस हैं उन दोनों को ऐड करवा दिया, हर एक एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होकर हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। अब फिर ये 2 मैट्रिसेस बन गई, दोनों के दरमियान में ऑपरेशन है ऐड का, तो हर एक एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये फाइनल इसकी एक मैट्रिक्स बन गई, इसका ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो अब ये देख लो, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये जो पार्ट नंबर 6 था उसको हमने सोल्व कर लिया और प्रूव करके दिखा दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास 7th पार्ट है जी, सी माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी। इसको हमने प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ब्रैकेट आ गई, सी की जगह पर सी की मैट्रिक्स आ गई, माइनस आ गया और बी की जगह पर बी की मैट्रिक्स लिख दी, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस और ए की जगह पर ए की मैट्रिक्स आ गई। सिंपली वही है कि जो मैं ब्रैकेट के अंदर मैट्रिसेस हैं उनको पहले सोल्व करेंगे, जो ऑपरेशन होगा उसको परफॉर्म करेंगे। इसमें माइनस का ऑपरेशन है तो माइनस हम परफॉर्म कर देंगे, इन दो मैट्रिसेस को माइनस कर लेंगे, हर एक एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ माइनस करके यहाँ पर मैंने यहाँ इसका आंसर लिख दिया डायरेक्ट। और इसी तरह से ये माइनस मैट्रिक्स एज इट इज़। अब फिर ये दो मैट्रिसेस बन गई, दोनों के दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है, तो हर एक एलिमेंट उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ माइनस करवाकर हमने यहाँ पर लिख दिया। तो जब माइनस करवाकर हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से अब हमने सोल्व करनी है जी राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट हमने लिख दी और ए बी सी की जगह पर उनकी जो मैट्रिसेस हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन है वो लिख दी और पैटर्न सारा एज इट इज़ आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो 2 मैट्रिसेस हैं उनको हमने माइनस करवा दिया और ये वाली मैट्रिक्स एज़ इट इज़ आ गई। फिर हमारे पास ये 2 मैट्रिसेस बन गई और दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है, तो हर एक एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ माइनस हो जाएगा। तो इनको हमने माइनस करवाकर यहाँ पर इसका मैट्रिक्स एक बना ली। तो अब इक्वेशन नंबर 1 जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया और इक्वेशन नंबर जो 2 राइट हैंड साइड का आंसर आया बिल्कुल सेम है, हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 था वो हमने सोल्व कर दिया और उसका प्रूव करके दिखा दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये एक दूसरे के इक्वल है। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ लास्ट पार्ट सोल्व करके यहाँ पर आपको समझा दूँगा। जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी आए तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी समझा दूँगा। अब पार्ट नंबर 10 की बात करें तो 2a + 2b इज़ इक्वल टू 2 इंटू a + b हमने ये प्रूव करके दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, तो 2 आ गया, a की जगह पर मैट्रिक्स आ गई, प्लस आ गया, 2 आ गया और b की जगह पर b की मैट्रिक्स लिख दी। अब सबसे पहले हमने काम ये करना है कि जो 2 है मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमने मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया। फिर ये प्लस एज़ इट इज़ आ गया और इस 2 को भी हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर हमने लिख दिया। अभी हमारे पास 2 मैट्रिसेस बन गई प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। अब इनके दरमियान में प्लस का ऑपरेशन है, तो हर एक एलिमेंट को हम दूसरे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करवा देंगे। तो ऐड करवाने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से अब हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, तो 2 इंटू ए प्लस बी। अब 2 आ गया इंटू ए प्लस बी।
अब यहाँ पर हमने पहले 2 को मल्टीप्लाई नहीं करवाना पहले, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करना है। ये 2 मैट्रिसेस उनके दरमियान में प्लस का ऑपरेशन है, तो सबसे पहले इन दोनों को हमने ऐड करवा दिया और 2 इसके साथ बाहर एज़ इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर 2 जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को हमने हर एक के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का दे दिया नाम। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो 2 है बिल्कुल एक दूसरे से मैच है, तो इस तरह से हमने लिख दिया जी, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा ये जो पार्ट नंबर 10 था वो हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो कंप्लीट हुआ, इख्तिताम पज़ीर हुआ। उसके तमाम पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप ईज़ी मेथड के साथ मैंने आपको समझा दिए। होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब आपका काम ये है कि आपने इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, और इस तरह से एग्ज़ाम्स में इनमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका होप सो क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।